कांग्रेस में लोकतंत्र है। मैंने खुद ने उन कार्यकर्ता को कहा कि 20 साल हमारे हाथी फरोख्त टिकट तो मांगो। सब होता है कि एक टिकट मिलता है, पर 20 साल से 10 साल से कोई काम करता है और उसके मन में भावना है तो कोई रोकना चाहिए, नहीं मिलेगा उसके साथ में लग जाएंगे। और अब तो आपने देख लिया कितने हाथ ऊंचे हुए, तो सौगंध खिला दी है ईश्वर की। इससे बड़ा तो कोई समझदार है। जनता को पता है कि हमारे लिए कई लोग ऐसे आए जो 9 कार्ड लेके गए, 9 जन कल्याण की स्कीमों का उन्होंने की सरकार ने इतने शानदार काम कराए हैं, योजनाएं की है कि भले वो विपक्ष हो या राजस्थान में या देश में इनकी सरकार हो बीजेपी, किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। विपर्जय हो, कोई भी प्राकृतिक कुदरती आपदा हो, हम लोग राजनीति में और समाज सेवा में हमारा काम क्या है कि लोग किसके भरोसे रहते हैं। अगर हम ही घर से बाहर लेके सुख दुख में सबके साथ खड़े रहे तो उसी भावना से हम लोग। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ में भरत वानिका। साथियों, रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी के प्रवेशक रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आए। कई उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए और काफी हुजूम था कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का। और साहब, पार्टी प्लेटफॉर्म पर आज कई आवेदन लिए गए और लगातार कई आवेदन हो रहे हैं। तो जिस तरह से टिकट का बंटवारा होगा आलाकमान की तरफ से, सभी एक मंच पर आ पाएंगे सर? देखो, कांग्रेस में लोकतंत्र है जी। मैंने खुद ने चला के जो 10-20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने खुद ने उन कार्यकर्ता को कहा कि 20 साल हमारे हाथी फरोख्त टिकट तो मांगो क्यों मोदी जी, ठीक है। और मैंने खुद ने उनके आवेदन कराए कि मांगो। सबको पता है कि एक टिकट मिलता है, पर 20 साल से 10 साल से कोई काम करता है और उसके मन में भावना है तो कोई रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए उसको। वो सब पक्के लोग हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं हमारे कार्यकर्ता। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ में लग जाएंगे। और अब तो आपने देख लिया कितने हाथ ऊंचे हुए, तो सौगंध खिला दी है ईश्वर की। इससे बड़ा तो कोई होता नहीं है कि जिसे टिकट मिलेगा सबको साथ रहना है, और सबने सौगंध खा दिया और हाथ ऊंचा कर दिया। अगर ईश्वर के नाम से हाथ ऊंचा किया है, फिर कोई गलती करेगा तो उसको ईश्वर और कार्यकर्ता देखेगा। इसलिए बहुत अच्छे वातावरण मीटिंग हुई। आपको पता है कितने कार्यकर्ता है, सब सीनियर लोग, सभी जाति धर्म के लोग आए। सबके क्या विचार थे वो भी उन्होंने बता दिए। हम अच्छे माहौल में चाहते थे कि बढ़िया मीटिंग हो, अच्छी मीटिंग हम लोगों ने कर दी। सर, राजस्थान सरकार की लगातार जल कल्याणकारी योजनाएं कई है। क्या इन योजनाओं, महंगाई राहत कैंप का असर आम गहलोत साहब को दोबारा आशीर्वाद देगी? क्या आम जन समझदार है, जनता समझदार है, जनता को पता है कि हमारे लिए किसने काम किया है। अगर मान लो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आई है, पेंशन हुए, अभी शिविर लगे, शिविर में कई लोग ऐसे आए जो 9 कार्ड लेके गए, 9 जन कल्याण की स्कीमों का उन्होंने फायदा लिया। चिरंजीवी देश में रोल मॉडल हो गई है चिरंजीवी योजना। गरीब के स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने सोचा। कौन सी ऐसी चीज है जो वर्तमान में सरकार में नहीं हुई है, तो जिस व्यक्ति के घर में वो योजनाएं पहुंचती है और वो लाभान्वित होता है, वो निश्चित तौर पर देखता है कि मेरी किसने मदद की, मेरे परिवार के बारे में किसने सोचा, आम गांव गरीब के बारे में किसने सोचा। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को मजबूती से वोट देके और सरकार बनाएगी इस बार। सर, अब की बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव मोदी जी वर्सेस अशोक जी दिख रहे हैं सर। देखिए, मजबूत चुनाव होगा और राजस्थान की सरकार ने इतने शानदार काम कराए हैं, योजनाएं की है कि भले वो विपक्ष हो या राजस्थान में या देश में इनकी सरकार हो बीजेपी, किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। आपने देखा इनके सब नेता आ रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारी कर रहे हैं, मगर इनका वातावरण ही नहीं बन पा रहा। इनके अंदर भी झगड़े जो है वो बहुत ज्यादा है, पर वो उनका विषय है। हमारा विषय है कि सरकार ने जो काम किए वो लोगों में जाए, लोगों में गए हैं और लोग उसको देखते हुए कांग्रेस को वापस सरकार बनाएंगे। सर, मैं देख रहा हूँ लगातार आपको कोरोना काल की स्थिति थी, जिस तरह से आप कलेक्टर साहब के साथ गुजरात सीमा पर जा रहे थे, लगातार उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, संकट का टाइम था। और जिस तरह से अभी जो बिपरजॉय तूफान आया, जिस टाइम आप रोडों पे थे, जिस तरह से पानी में भीग रहे थे, और जिस टाइम आपके 1-2 वीडियो भी जो वायरल हुए कि भाई जनता के सेवक है वो जनता के बीच है। सर, ये जो भावना है आपकी, और जालोर चिरू का लंबा क्षेत्र था लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में, किस तरह से जनता को संभाल पाए आप? देखिए, कोरोना हो, विपर्जय हो, कोई भी प्राकृतिक कुदरती आपदा हो, हम लोग राजनीति में और समाज सेवा में हमारा काम क्या है कि लोग किसके भरोसे रहते हैं। अगर हम ही घर से बाहर लेके नहीं निकले तो लोग कैसे मजबूत होंगे। लोग, तूफान आ रहा है, पानी कहाँ तक पहुंचा, बाढ़ आएगी कि नहीं, नुकसान कितना हो रहा है,
कोरोना में लोग घर नहीं आ पा रहे, बीमार है तो कैसे पहुंचेगा। तो उन लोगों को अगर हिम्मत दिलाएगा तो उसका जनप्रतिनिधि, उसका नेता, उसका सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति दिलाएगा। अगर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे निडर होके, हम लोग बात नहीं करेंगे, तो आम आदमी किसके भरोसे रहेगा। तो ये तो व्यवस्थित चीज है। मैंने कहा ना, यहाँ इतने आज बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है, सब बैठे थे। मैंने उनको सबसे पहले ना कहा, मेरे नाम से नारा मत लगाओ कोई भी, इतने सारे लोग हैं, क्योंकि सबकी भावना है। पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों की बात करें, क्षेत्र की बात करें, कांग्रेस को जिताने की बात करें, हम सुख दुख में सबके साथ खड़े रहे। तो उसी भावना से हम लोगों ने काम किया है। ये काम जीवन में कभी बंद नहीं होने वाला है। लोगों के सुख दुख में किसी भी परिस्थिति में हम लोग साथ खड़े रहेंगे और सारा काम कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, जिस टाइम कोरोना काल में जिस तरह से लाशों के ढेर लग रहे थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, उस टाइम सर आप जिस तरह से निकल रहे थे घर से और जिस तरह से परिवार से दूर होकर आम जनता के बीच जा रहे थे गुजराती सीमावर्ती इलाके में, सर उस टाइम सर आपका अनुभव किस तरह का रहा और कौन जनप्रतिनिधि है जो क्षेत्र में एक्टिव रहे? देखिए, कोरोना में हमारे राजस्थान सरकार और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है कोविड में, वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन काम हुआ है, रोल मॉडल रहा है। आपने देखा पड़ोस में गुजरात है, गुजरात में कोरोना के समय काफी चीजें आगे पीछे हो गई थी, ठीक है, व्यवस्था नहीं बन पाई थी। राजस्थान में तो जो हमारे लोग बाहर है, बंबई, हैदराबाद, मद्रास, पूना, बॉम्बे, सब जगह, तो उन लोगों को लाने में भी ये हो गया था इतने लोग आएंगे तो कोविड फैल जाएगा। मगर सरकार ने उनके परिवार और उनकी मांग पे साहसिक निर्णय लिया और एक साथ में इस जालोर सिरोही के बॉर्डर से एक साथ में 1,00,000-1,50,000 आदमियों ने प्रवेश किया था 2-3 दिन में। फिर भी आपने देखा कोई कोरोना को लेके कोई अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं मची, बहुत सारे लोगों को कोविड नहीं हुआ और व्यवस्था सारी कंट्रोल में हुई। और हम लोग जो है सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से मैदान में जिम्मेदारी बने। हम घर में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी हमें कि नहीं इलेक्शन लड़ूंगा जब बाहर आऊंगा, नहीं, हम लोग मैदान में रहे, हमने प्रिकॉशन रखा, सारे कोविड की पालना की, नियमों की, पर हम लोगों के बीच में गए। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार रतन जी देवासी थे। कैमरामैन अल्पेश दया के साथ भरत वानिका, इंडियन सोशल वॉइस न्यूज, राजस्थान।